श्री राम दोस्तों, मैं बात करूंगा। एक बीजेपी के नेता हैं नितिन गडकरी, जो आरएसएस से आते हैं। कहते हैं आरएसएस का आदमी ईमानदार होता है। वैसे तो आरएसएस का होना भी चाहिए, लेकिन ये भाई साहब इतने ईमानदार हैं। इनके बेटे की कंपनी ग्रो कर रही है और पहले ये देते हैं कि जब एथेनॉल शुरू हो जाएगा तो पेट्रोल 15 रुपये लीटर मिलेगा, 60 रुपये मिलेगा। पता नहीं क्या क्या बकलोली इन्होंने की है। और ये भाई साहब प्रधानमंत्री के भी सपने देखते थे। कई बार सोचा कि मोदी जी को हटा के हम ही प्रधानमंत्री बन जाएं। और इन भाई साहब का एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो पेरीफेल बना दिया इन्होंने। अब वो कितनी उपजाऊ ज़मीन थी, उसको इन्होंने दिल्ली की चारों तरफ एक रोड घुमा दिया पेरीफेल। ना उस पर लाइट है, लेकिन फास्टैग पूरा लगता है। उस रोड पे गड्ढे हैं, वो किसी को नहीं दिखते। अब एक इन्होंने बनाया देहरादून वाला, और मैं देहरादून नहीं, मैं और भी बता रहा हूँ। ये कहते हैं इको फ्रेंडली बनने चाहिए। भाई हमारे यहाँ हाईवे बनने चाहिए। जो पुराने हाईवे हैं पहले उनका तो नवीनीकरण करो, उनको 4 लेन करो, और उनके बीच में जो रास्ता है उसमें पेड़ लगाओ, बरगद के, पीपल के, तो पॉल्यूशन भी कम होगा। लेकिन उसमें फूल लगा देते हैं और कई जगह फूल भी नहीं है। अब क्या है कि देहरादून हाईवे पूरा अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। मैं आपको सही बताऊँ, उसमें लोग 100 की स्पीड है, 120 की लोग चले जा रहे हैं। और बीच में अभी पहली बारिश हुई तो उसमें गड्ढे लग गए, कई लोगों की रिम टेढ़ी हो गई, कई लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचा। जब गाड़ी आपकी 100-120 की स्पीड में जा रही है तो कहीं से एकदम से गड्ढे आ जाएगा तो क्या होगा, डिसबैलेंस होगी। तो ये भाई साहब खुद तो कुछ करते नहीं और बात करते ईमानदारी की, मोदी जी को और बदनाम करते हैं। अब ये दिल्ली में एक द्वारका एक्सप्रेस वे बना है। अच्छा, वो एक्सप्रेस वे तो ठीक है फ्लाईओवर पे, लेकिन नीचे जहाँ आ रहा है वहाँ पेड़ तो लगा लो। दिल्ली में पॉल्यूशन भी कम होगा। फास्टैग के लिए इतना लंबा चौड़ा रास्ता इन्होंने छोड़ रखा है, वहाँ घंटे का एक पेड़ नहीं है। भाई मूलभूत पॉल्यूशन की जो समस्या रहेगी वो पेड़ की रहेगी। अगर पेड़ लगाओगे तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिक खत्म। आप दिल्ली इंडिया गेट और इंडिया वो जो एरिया है इंडिया गेट का, उस तरफ चले जाओ, आपको उस तरफ जाम भी नहीं मिलता है। और उस तरफ आपको दोपहर में भी जाओगे ना तो आपको गर्मी का एहसास कम होता है। क्यों? क्योंकि उधर पेड़ ठीक ठाक है। अब ये पूरी दिल्ली में करो, पूरे देश में करो, ये तो है नहीं। ऊपर से ये एथेनॉल ले आए। और इस पहले एथेनॉल E20 की जगह E10 लाते, और जो बोलते 2 जगह मिलेगा। जो नई मैन्युफैक्चरिंग है जिस पे E20 कंफर्टेबल लिख के आ रहा है, वो इंजन सरवाइव करेंगे, वो नहीं करेंगे। भाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है तो कुछ भी। अभी मैं इलाहाबाद गया था तो उस हाईवे पे कानपुर से शुरू हो जाओ, पुराना ही हाईवे है, बीच में कहीं हैवी पेड़ नहीं है जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो। अब मेन काम क्या है? अच्छा, जिम्मेदारी किसकी बनती नहीं। अभी उस पर गड्ढे हुए हैं, हर एक्सप्रेस वे पे होते हैं। लखनऊ एक्सप्रेस वे पे हुए, सब जगह बारिश। अगर अभी तो हल्की बारिश हुई है, हैवी बारिश होती तो क्या होता। तो वो जो ठेकेदार है उसका फ़ोटो नहीं ये लोग लगाते कि इस ठेकेदार ने बनाया था, इस कंपनी ने बनाया था और गड्ढे हो गए, इस पर इतना जुर्माना। इन गड्ढों की वजह से हर साल 1.5 से 2 लाख लोग अकाल मृत्यु मरते हैं। वो तो ये लिखित आंकड़े हैं। जो ट्राइबल एरिया में, छोटे एरिया में वो जो मरते हैं उनका तो कुछ नहीं। हाईवे पे टोल दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनको क्या मिलता है? किसी को मिलता भी नहीं है। किसी को अगर जो न्यूज़ में आ जाता है तो सरकार अनाउंस कर देती है 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख में भी वो लाख रुपए भी नहीं मिलते, क्योंकि वो बाबू जो देने वाला है वो चक्कर लगाता है। वो कहता है 15,000 तो मैं ही ले लूँगा, फिर वो कहता है 10,000 तो मैं ही ले लूँगा। और कई सारे ऐसे हैं जो पुल गिरे हैं, लोगों की जान गई है, उसमें किसी कंपनी के मालिक को फांसी हुई नहीं। रोड टेस्ट कैसे पास हो जाता है ये भी नहीं पता। भाई किसी और देश की रोड टूटती हैं, अमेरिका चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, चाइना चले जाओ, फिर केस चला जाता है। अगर मान लो 6-7 महीने, 7-8 साल केस ही चलता रहता है। वहाँ हैवी वकील बैठे हैं इतने सस्ते कि कोई भी आम आदमी केस लड़ लेता है हमारा सुप्रीम कोर्ट हो जाए। ये नितिन गडकरी को तो सच में पता नहीं बीजेपी वाले क्यों झेल रहे हैं। इसको तो बहुत पहले ही हटा देना चाहिए। और ऐसे नहीं कि और भी हैं। एक दिल्ली में इन्होंने काम शुरू किया है,
2028 में इलेक्ट्रिक स्कूटर बंद कर देंगे, वो पेट्रोल स्कूटर बंद कर देंगे। भाई अरे तुम्हारे पैसे से लोग खरीद रहे हैं, तुमको सरकार में बिठा दिया तो तुम बड़ा इको फ्रेंडली हो गए। अरे तुम्हारे तुम्हारे ना आने से पहले भी लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे थे। जिसको ज़रूरत होगी वो खरीदता जा रहा है, तुम कहोगे तो उससे नहीं। तुमको दिल्ली में रेड लाइट मुक्त करना है, हर जगह अच्छे पेड़ लगाने हैं, सारा जाम ख़त्म करो, आधा पॉल्यूशन उसी से ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी गाड़ियों से इतना पॉल्यूशन होता नहीं है। लेकिन नहीं, जो सुख सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही हैं। ये अपना ही ढाक के तीन पात करते रहते हैं। टीवी पे चमकना है। भाई बहुत दिक्कत आ रही है, पुरानी स्कूटी पुरानी गाड़ियाँ, यहाँ तक कि बोल दिया कई लोगों ने रिसर्च में कि एथेनॉल में थोड़ा सा भी मॉइस्चर चला गया तो वो फिर दिक्कत देने लगता है। अरे आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए बना लेते, जिसमें इंडस्ट्रियल यूज में जो जनरेटर है, बिजली पावर प्लांट चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रेलवे के इंजन पीछे से धड़कते रहते, इन सब में ये E20 E30 ले आते तो पब्लिक की गाड़ियाँ तो बची रहती। ऐसी बहुत जगह है। और रेट भी सस्ता नहीं किया। रेट अभी देखो पूरे मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट सस्ता हो गया, ये E20 मिला के भी 102 100 से ऊपर बेच रहे हैं। कह रहे वो घाटा। अरे जब पहले सस्ता था तब इन्होंने सस्ता नहीं किया, अब सस्ता हो गया तो अब सस्ता नहीं कर रही है। सब इंडियन ऑयल जितनी भी कंपनियां हैं सब मिली भगत आपस में चोरी। अरे कितना खाओगे भाई, 100 साल आजकल उम्र रही नहीं है, लोग 70-80 साल तक जीते। नितिन गडकरी कितना जिएंगे, 150-200 साल तो चलेंगे नहीं। सबका एक लिमिट टाइम है। ये तो मुझे लग रहा है 100 साल पूरे नहीं करेंगे, अभी भी वो खिसक खिसक के चलते हैं। इनके बेटे का 2013 में क्या टर्नओवर था, कहता है ये कंपनी है, अब उसका टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है। एथेनॉल सप्लाई वही कर रहे हैं कई कंपनियों को। ऊपर से मोदी जी को लगता है कि 300-400 सीटें चाहिए, और सीटें चाहिए तो मिल जाती हैं। जो धर्म के लोग देते हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा तो पहुंचाओ। कई कई सारे ऐसे काम हो रहे हैं। और फास्टैग अलग से नितिन गडकरी ऐसे कहता है रोड पे चलोगे, अरे भाई तो अपनी गाड़ी को भी फास्टैग के अंतर्गत ले आना। मंत्री जिनको ज़रूरत नहीं है उनको फास्टैग फ्री है, चलो समझ में आता है। आर्मी मैन और ऑन ड्यूटी पुलिस है तो उसको फास्टैग नहीं होना चाहिए सिर्फ। और वैसे क्यों होना चाहिए, उनको टैक्स मिल रहा है वो भी भरे। जज हैं, विधायक हैं, सरकारी जितने भी अहदेदार हैं, कहते हैं नहीं हम फलाने हैं। भाई वो फास्टैग भरे। और एक आदमी के EMI पे गाड़ी खरीदी है, वो वो बेचारा पूरा फास्टैग भरेगा, जिसको ज़रूरत नहीं हो फ्री निकल रहा है। नो डाउट मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये छुटभैया नेता है ना, जो छोटे लोग हैं बहुत सारे हैं, मैं नाम क्या क्या लूँ, लोगों को सबको पता है। कभी खुद निकल रहा है। एक बस वो हुंडई की, बहुत पहले हुंडई वालों ने एक कार बना के दे दी थी नितिन गडकरी को, हाइड्रोजन की थी या वो शायद चार्जिंग वाली थी, तो अपना लेके निकल लेते हैं। बंदे का एक एक्सीडेंट हुआ था या एयरपोर्ट पे जाते हुए, पूरा पेरीफेल बना दिया। चलो गाड़ियाँ तो वैसे भी पुराने रोड थे उनको कनेक्ट कर देते। थैंक यू, जय श्री राम।